हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पान की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी, जहाँ भी होगी मस्त होगी। आज का वीडियो जो है ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि तालाब में हम प्राकृतिक खाना जो है वो कैसे बना सकते हैं और बेसिकली आईएमसी मछली पालन के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो के आगे में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। जो भी मेरे किसान मित्र आईएमसी मछली का पालन करते हैं, तो सिंपल एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आईएमसी मछली पालन अगर आप कर रहे हो वो भी तालाब में, तो इसमें बहुत ज़्यादा खाना जो है हम लोगों को देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है अगर आप अपने तालाब को अच्छे से फर्टिलाइज रखते हैं और टाइम टू टाइम आप अपने तालाब में मछली का जो पूरक आहार होता है, जो आहार होता है, अगर उसको आप डेवलप करते रहते हो। ठीक है, जैसे आप आईएमसी की मछली पालन करते हो, आपके तालाब में आपको पर मंथ मैं कुछ रेसिपी बताने वाला हूँ। उस हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें आपके तालाब में डालनी है। अगर वो आप डालते हो तो आप देखोगे कि आपका एफसीआर, जो खाना आप ऊपर से देते हो, चाहे आप कमर्शियल फीड ऊपर से देते हो, चाहे बैग फीडिंग ऊपर से करवाते हो, तो आप देखो कि वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्या होता है कि मछलियों का पेट वो मतलब वो जो फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन जो होता है, जो आप मतलब जो प्रक्रिया में बताने वाले हो उससे जनरेट करते हो, तो वो मछलियाँ बहुत खाती है। फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, राइट, क्योंकि वो नेचुरली ग्रोन होता है। तो एक्चुअली मछलियों का खाना एक्चुअली मोस्ट ऑफ देयर पार्ट वहीं से पूरा हो जाता है अगर आप अपने तालाब को फर्टिलाइज करके रखते हो। ठीक है, तो आप तालाब को फर्टिलाइज करें कैसे, राइट, और तालाब को अगर फर्टिलाइज करेंगे तो किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, राइट। तो सबसे पहले तालाब को फर्टिलाइज करने का प्रोसेस जान लेते हैं। ठीक है, तो तालाब में अगर आपको फर्टिलाइज करना है, मतलब बेसिकली हम आज बात करेंगे फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, कि अगर आपको फाइटोप्लैंक्टन आपके तालाब में बहुत सारा चाहिए जिससे आपकी मछलियाँ वो ज़्यादा खाएं और खाना आपका कम खाए, ताकि आपका एट द एंड ऑफ द सीजन आपका एफसीआर कम आए, तो उसके लिए आप ये सारी चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कीजिए, आप समझ लीजिए कि लगभग आपका 1 एकड़ का पॉन्ड है। ठीक है, तो उसमें आप क्या कीजिए कि अराउंड 10 किलो सरसों की खली ले लीजिए। ठीक है, 1 एकड़ के तालाब के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 10 किलो सरसों की खली हो गई आपकी। फिर 10 किलो जो है आप यूरिया ले लीजिए, है ना। फिर आप अराउंड 10 किलो उसमें डीएपी दे दीजिए। ठीक है, अराउंड 20 से 25 किलो आप उसमें गोबर मिक्स कर दीजिए और इन सब को आप एरिएशन देके, अगर आपके पास एरिएशन का सुविधा है तो आप इसको क्या करो, एक ड्रम ले लो, एक ड्रम में जिसमें 200 से 300 लीटर पानी आता है, आप ये सारा चीज़ उसमें डाल दो और अगर हो सके तो आप उसमें 4 दिन तक लगातार उसमें आप एरिएशन दीजिए। ठीक है, अगर आपका दिल करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप उसमें 5 से 6 किलो मोलासिस, या अगर आपके पास चीनी है या वो जो शक्कर होता है, ये अगर आपके पास है तो ये आप उसमें ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे इंग्रेडिएंट को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक बांस के सहारे से आप लेके उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए उसी ड्रम में। उसमें 300 से 400 लीटर, 250, 300, 400 लीटर करीब पानी भर दीजिए, जितना बड़ा आपका ड्रम है। उसको अच्छे से पैक करके, और उसमें अगर आप एरिएशन दे देते हो तो बहुत अच्छा, नहीं भी देते हो तो पैक करके उसको आप 4 दिन के लिए उसी में छोड़ दीजिए। 4 दिन बाद जब आप उसको निकालोगे तो आप देखोगे कि वो थोड़ा महक रहा है, तो आपको उसका चिंता नहीं करना है। आप उसको फिर से मिक्स करके और फिर अपने आप पोखर में छिटवा दीजिए। ओके, ये तो हो गया पहला चीज़। अब किन हालात में इनको छिटवाएंगे, जैसे अगर आपके तरफ मौसम ठीक नहीं है, बादल सा लगा हुआ है, या बारिश का मौसम है, या ठंड का मौसम है, तो उस टाइम पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये एक वार्निंग है। ओके, क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन या जू प्लैंक्टन जब वो पैदा होती हैं और वो बढ़ रही होती हैं तो उनको ऑक्सीजन का काफ़ी ज़रूरत होता है। ठीक है, अभी तक आपके तालाब में क्या होता है कि सिर्फ मछलियाँ होती हैं जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा बहुत जो अगर प्लैंक्टन्स होती है तो उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन आप जब ये प्लैंक्टन इस मेथड से बना के जनरेट करना चाहते हैं तो उस टाइम में जब आप ये छिड़काव करते हैं तो उस टाइम में ऑक्सीजन का खपत बढ़ जाता है आपके तालाब में। ठीक है, तो अगर आपके ऑक्सीजन का तालाब में खपत बढ़ जाता है तो फिर आपको या तो एक्स्ट्रा एरिएशन देना है, या अगर धूप बहुत तेज निकला हुआ है, दिन के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, धूप बहुत तेज निकला हुआ है और आप देख रहे हो कि पूरे दिन अभी धूप रहने वाला है, तो उस टाइम आप आराम से छिड़काव कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा
कि अगर ये प्रोसेस, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये प्रोसेस आपको हर 25 से 30 दिन में करना है। डिपेंड करता है कि आपका प्लैंकटन कितना है। अब प्लैंकटन आप कैसे समझोगे कि आपके तालाब में हुआ अच्छे से या नहीं हुआ है? तो उसके लिए एक प्लैंकटन नेट आता है, आप वो मार्केट से खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 200 से 250 रुपये का आएगा। या तो बहुत सारे लोग जो बायोफ्लॉक कर रहे होते हैं वो फ्लास्क के मदद से भी 1 लीटर पानी आप निकाल के अपने तालाब का उसमें देख सकते हो, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल होता है जू प्लैंकटन का और फाइटोप्लैंकटन का। तो बेसिकली आप जब वो 1 लीटर पानी उसमें निकाल के आप बीकर में या किसी बॉटल में देखोगे तो आपको बहुत छोटा छोटा फाइटोप्लैंकटन उसमें नजर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज जो मैं बता रहा था कि आप अगर 25 से 30 दिन पे इसको करते हो तो आपका पॉन्ड जो होता है वो बहुत ही फर्टिलाइज्ड रहता है। जितना फर्टिलाइज पॉन्ड रहेगा, आप आईएमसी का फार्मिंग करोगे, आपको खाना बहुत ही कम लगने वाला है। तो आप ये भी कर सकते हो कि 20 से 25 दिन पे आप ये जो भी अभी मैंने बताया ये डाल के इसको ड्रम में बंद करके 4 दिन छोड़ के इसको छिड़काव कर दीजिए। और अगर होता है तो हर एक 15 दिन पे पर एकड़ आप 2 से 3 किलो गुड़ जो होता है उसको पानी में घोल के इसका छिड़काव कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में ही आपका पॉन्ड अच्छे से फर्टिलाइज हो जाएगा और आपका पानी, पॉन्ड का पानी जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा। ग्रीनिश होने का मतलब फाइटोप्लैंकटन उसमें बन गया है। ठीक है, तो आप ये अगर करेंगे तो आपका एफसीआर, पॉन्ड का भी एफसीआर बहुत कम आने वाला है, बहुत कम आएगा। और आप देखोगे कि मछली का बढ़ोतरी जो होता है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फाइटोप्लैंकटन्स में काफ़ी प्रोटीन होता है और आपका खाना भी घट रहा है और मछलियाँ बढ़ भी अच्छे से रही है। ठीक है, और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी मछली आपकी प्लैंकटन्स खाती है। तो हर एक आईएमसी में हमारे तरफ की आईएमसी जो हो गई या सिल्वर कार्प ले लीजिए, ग्रास कार्प ले लीजिए, कोई भी आईएमसी आप ले लीजिए, वो हर एक मछली जो है वो प्लैंकटन्स खाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप ये कीजिए और अपने तालाब को ऐसे ही मेंटेन कीजिए। आप लोगों को एफसीआर बहुत कम आएगा और मेरे को लगता है 8 से 9 महीने अगर आप फिंगरलिंग डालते हो अपने तालाब में और 8 से 9 महीने उसको छोड़ते हो तो आप देखोगे कि अगर आपने ये वाला मेथड अपने पिछले कल्चर में नहीं किया था और आप इस कल्चर में कर रहे हो तो आपको खुद ही बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइक कीजिए मेरा वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आया अभी तुरंत लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो उससे हौसला बहुत बुलंद होता है और मेरा मन करता है कि मैं अच्छा डिफरेंट ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।